अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपने इन क्वेश्चंस का एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सही है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है 110 एंड 170। तो आपने जो बड़ा नंबर होगा उसको अंदर रखना है और छोटे नंबर पे डिवाइड करना है। तो 170 हम अंदर रखेंगे और 110 बाहर। ठीक है। अब आपने 110 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 170 के बराबर आए या तो उससे कम आए। तो अगर 2 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 1 से ही करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 110 से तो आपका आंसर 110 ही आएगा। अब माइनस करते हैं 0, वैसे 7 में से 1 गए तो 6 आ गया। अब ये नंबर छोटा है तो अब आपने 110 को अंदर रखना है और 60 पे डिवाइड करना है। अब हम 60 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका 120 आता है, जो कि 110 से ज़्यादा है। तो 61 तो 60 हो गया, 0 ये वैसे आ जाएगा। 11 में से 6 गए तो आपका 5 आ जाएगा। अब 50 छोटा है और 60 बड़ा है, तो 60 को अंदर रखेंगे और 50 पे डिवाइड करेंगे। 51 ज़ा 50 हो जाएगा, माइनस करने से आपका 10 आ गया। अब 50 अंदर आ जाएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये अब पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। जब आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो लास्ट पे ये वाला नंबर आता है ना, वो आपका एचसीएफ कहलाता है। यानी कि जिस लास्ट वाले फैक्टर पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वही फैक्टर आपका एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 10। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन है 104 एंड 234। तो 234 को आप अंदर रखोगे, 104 को बाहर। 104 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 208 आ जाएगा। यहाँ से इधर कैरी 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पे 2 रह गया, वो वैसे ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब 104 को अंदर रखेंगे और 26 पे डिवाइड करेंगे। 26 को अगर हम 4 से करते हैं तो ये आपका 104 पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अब देखें 26 पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, तो यही फैक्टर आपका एचसीएफ कहलाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 26। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है 400 एंड 3996। तो 3996 बड़ा है, इसको अंदर रखेंगे, 400 पे डिवाइड करेंगे। जब आप 400 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3600। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब माइनस करते हैं, ये 6 वैसे, ये 9 भी आपका वैसे आ जाएगा। 9 में से 6 गए तो आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद अब 400 बड़ा है तो इसको अंदर रख लेते हैं। अब 396 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 396 ही आ जाएगा। माइनस करने से इधर कैरी दिया, ये 10 इधर से इधर कैरी दिया, 10 10 में से 6 गए 4। ठीक है, 396 अंदर। अब 4 को आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो आपका 396 के बराबर आ जाए। तो 4 को जब 99 से करेंगे तो आपका 396 पूरा पूरा ही आ जाएगा। तो 4 पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यही फैक्टर आपका एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 4। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका 4 वाला क्वेश्चन है वो है 32, 96 एंड 256। अब इसमें उसने 3 अमाउंट्स दिए हैं, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट वाली 2 है ना, पहले इन दोनों को डिवाइड करोगे। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? 256 बड़ी है, तो ये आप अंदर रखोगे। 256 बड़ी थी, इसको अंदर रखा। 96 छोटा था तो इसको बाहर रखा। ठीक है, अब 96 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आपका आ जाएगा 192। 6 में से 2 गए 4, इधर से इधर कैरी दिया, ये 15, 15 में से 9 गए तो आपका 6 आ जाएगा। 96 को अंदर रखते हैं और 64 पे डिवाइड करते हैं। 64 को 1 से करेंगे तो 64 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 से करने से ज़्यादा आ जाता है। 6 में से 4 गए तो आपका 2 आ जाएगा। 9 में से 6 गए तो आपका 3 आ जाएगा। अब 64 को अंदर रखेंगे। 32 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 64 पूरा पूरा आ जाता है। ठीक है, अब देखें, अब ये जो नंबर आया ना 32, अब आपने 32 को इस थर्ड वाले नंबर के साथ डिवाइड करना है। सही है, आपने इस पे इसको ख़त्म नहीं कर देना। जो आपका इन दोनों को डिवाइड करने से जो लास्ट वाला डिजिट आएगा ना, यानी कि जहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, वो वाला जो फैक्टर होगा ना, उस फैक्टर को आपने इसके फर्स्ट वाली अमाउंट के साथ डिवाइड करना है। सही है, तो अब हम 32 को 32 के साथ ही डिवाइड करेंगे, वो आप साइड पे अलग से करोगे। 32 दोनों अमाउंट सेम है, तो एक 32 बाहर और एक अंदर। अब इसको 1 से करेंगे तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 32 ही आ जाएगा।
यहाँ पे ACF लिख दिया हमने 32, ये भी कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 30, 168 एंड 288। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो लास्ट वाली दो अमाउंट्स हैं उनको पहले डिवाइड करना है, तो इन दोनों को पहले डिवाइड करते हैं। 288 अंदर आ जाएगा, 168 बाहर आ जाएगा। 168 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 ही आ जाएगा। माइनस करने से ये आपका 0 में से 6 गए तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 गए तो 1, 120 आ गया। अब 168 को अंदर रखते हैं। 120 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। 2 से करने से ज़्यादा आता है। ये 8 वैसे ही नीचे, 6 में से 2 गए तो आपका 4 आ जाएगा। अब 120 को अंदर रखते हैं। 48 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका 96 आता है। इधर से इधर कैरी, 10 में से 6 गए तो 4। ठीक है, इधर रह गया 11, 11 में से 9 गए तो आपका 2 आ जाएगा। अब 48 को आप अंदर रखोगे। ये तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। 24 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इस 24 को फर्स्ट वाले डिजिट के साथ डिवाइड करना है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 30, तो उसको अंदर रखेंगे और 24 को बाहर रखेंगे। ठीक है, 24 को 1 से करें तो आपका 24 ही आएगा। इधर से इधर कैरी, 10 में से 4 गए तो 6। उसके बाद अब 24 को अंदर रखेंगे। 6 4 ज़ा 24, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो अब ये जो एंड पे आपका इन दोनों को भी डिवाइड करने के बाद जो ये फैक्टर बचा था उसको फर्स्ट वाले नंबर के साथ करने के बाद जो ये लास्ट पे आपका नंबर आएगा ना, ये वाला, ये आपका ACF कहलाएगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे HCF इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी टोटल 4 अमाउंट्स हैं। तो सबसे पहले आप लास्ट वाले इन दो अमाउंट्स को डिवाइड करोगे, उसके बाद बाकी सबको बारी बारी डिवाइड करोगे। इन दोनों में से बड़ा है 720 और छोटा है 245। तो आप 720 को अंदर रखोगे और 245 को बाहर। अगर हम 245 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 490। माइनस करने से ये 0 वैसे, इधर से इधर कैरी, 12 में से 9 गए तो आपका आ जाएगा 3। इसके बाद इधर रह गया 6, 6 में से 4 गए तो आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद 245 को अंदर रखेंगे। अब 230 को 1 से ही करेंगे क्योंकि 2 से करने से ये ज़्यादा आ जाएगा। ये 5 नीचे वैसे, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 230 को अंदर रखोगे। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 225। माइनस करने से आपका 5 आ गया। उसके बाद 15 को अंदर रखते हैं। 5 3 ज़ा 15, ये अब पूरा पूरा हो गया। अब इस 5 को पहले 215 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 215 अंदर रखा और 5 बाहर। 5 को अगर 43 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका पूरा पूरा 215 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो 5 है ना, अब इसको आप फर्स्ट वाली अमाउंट के साथ डिवाइड करोगे 80 के साथ, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 5 को अगर 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये जो लास्ट नंबर है ना, सब पे डिवाइड होने के बाद जो लास्ट पे आपका नंबर आया है ये आपका HCF होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट से वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको HCF यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड की अच्छे से समझ आ चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।